तो मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ। तो ये राख लगाने का फ़ायदा होता है और यहाँ पे आके ना एक अलग टाइप की एनर्जी फील होती है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको वहाँ पे भी जाना होता है। जैसे कोई पूजा वगैरह होती है तो वो यहीं पे आके उसको संपन्न किया जाता है। तो वो पुराने घरों में रहना पसंद करते हैं। जय बाबा केदार जी की सबसे पहले आपको मेरा सादर प्रणाम। मैं रितिका रावत केदार घाटी के खूबसूरत गांव राम पुन्यासू से आप सभी का अपने आज के ब्लॉग में स्वागत करती हूं। तो दोस्तों सुबह के हो रहे अभी 9:30 और मेरी मम्मी आज मनरेगा में गई है और दीदी गई है जंगल में। और मेरी ड्यूटी है घर का जो छोटा मोटा काम होता है, खाना बनाना, बर्तन धोना, सफाई करना, वो काम आज मैं करूँगी क्योंकि मम्मी 1 बजे आएगी और दीदी जंगल गई है। तो ऑफकोर्स जो जंगल जाता है उससे तो काफ़ी थकान लगती है, तो वो करेगा नहीं ऐसा काम। तो अभी छोटा मोटा काम है, उसे करने के बाद मैं आप लोगों को ले चलूँगी आज बाबा नरसिंह के मंदिर में, क्योंकि मैंने आपसे शायद पिछली वीडियो में बोल रखा है कि मैं आपको वहाँ के दर्शन कराऊँगी। तो अभी नहाने के बाद मैं आपको वहाँ पर ले चलूँगी। तो दोस्तों सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं बैठी हूँ किचन में और यहाँ पे रख दी है राजमा। और आप बोल रहे होंगे कि आपने इतनी जल्दी राजमा क्यों रखी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि राजमा को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसे बहुत जल्दी रखना पड़ता है। और अभी इसे रखने के बाद मैं नहाऊंगी और उसके बाद मेरे को मंदिर भी जाना है बाबा नरसिंह के। तो वहाँ से आने के बाद मेरे को भोजन भी बनाना है। तो तमाम चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगी आज के ब्लॉग में। तो दोस्तों जैसे कि आपने कल भी देखा ब्लॉग में, मैं प्रेशर कुकर को बाहर से राख से उसका लेप लगा दी थी। ये क्यों लगाया जाता है वैसे तो जो गाँव पुना वाला तो अच्छे से पता वालों, लेकिन जो ब्लॉग बाहर से देखता है तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि ये इसलिए लगाया जाता है कि जो बर्तन है वो क्या होता है कि आग की लपेट में नहीं आ पाता, मतलब वो काला नहीं होता है। फिर जब हम इसे साफ करते हैं वो एकदम से फिर से चमक जाता है। तो ये राख लगाने का फ़ायदा होता है बर्तनों पर। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 11:15 और मैंने भी अपना स्नान वगैरह कर लिया है और अब मेरी तैयारी है बाबा नरसिंह के मंदिर में जाने की। तो आपसे मिलते हैं ठीक बाबा नरसिंह के मंदिर में पहुंच के। और अभी वहां से आने के बाद मैंने खाना वगैरह बनाना है, तो मेरे को वहां पे जल्दी जाना पड़ेगा और जल्दी आना पड़ेगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे वहाँ पर पहुँच के। तो मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ बाबा नरसिंह जी के मंदिर के सामने। तो ले चलती हूँ आपको और भगवान के दर्शन कराती हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैं बाबा नरसिंह जी के मंदिर में पहुंच चुकी हूँ और यहाँ पे आके ना एक अलग टाइप की एनर्जी फील होती है। मैं बहुत ज़्यादा लंबे समय बाद आ रही हूँ। वैसे तो हम यहाँ पे ज़्यादा फेस्टिवल इनके टाइम पे आता है, लेकिन मेरे यहाँ पे आने का कोई दूसरा कारण भी है। तो मैं यहाँ पे विज़िट करती रहती हूँ और जब मैं कहीं आती जाती हूँ तो एक बार भगवान के पास ज़रूर आती हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों यह है बाबा नरसिंह जी के निशान। जब बाबा का मंडाल लगाया जाता है तो बाबा जी इन चिमटों और जो ये टिमरों का डंडा है इसको पकड़ के नृत्य करते हैं। तो आने वाले टाइम में जब भी बाबा जी का मंडाल लगेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कैसे बाबा नरसिंह नृत्य करते हैं। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि जो लॉर्ड नरसिम्हा है वो भगवान विष्णु जी के अवतार है और इनका जो मेन स्थान है वो है आपका जोशीमठ में। तो हमारे पहाड़ों के जो देवी देवता होते हैं ना, तो वो पुराने घरों में रहना पसंद करते हैं। जो बाबा नरसिंह का जो मंदिर है ये भी बहुत पुराने घर के अंदर ही है। शायद एक बार बाबा जी को बोला था मैं अगर उनका मंडारा कहीं और पे लगाना है तो नहीं, लेकिन अलाउ नहीं करते हैं भगवान। तो उनको ऐसे ही पुराने मिट्टी के घरों में रहना पसंद होता है। दोस्तों आप ये गागर देख रहे हो ना, इसका यूज़ क्या होता है, जब भी कोई पूजा पाठ या कुछ त्योहार वगैरह आता है तो क्या होता है भगवान जी को स्नान कराया जाता है। तो इस गागर पे पानी लाते हैं धारे से, तो भगवान जी को इससे
स्नान कराया जाता है। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे भगवान के पास अगरबत्ती और दिया बाती कर ली है और हम जा रहे हैं भगवान जी के बयाल के पास, जहाँ पे मैंने परसों की वीडियो में आपको बताया था। तो उनको कहते हैं बयाल, जो उनके अलग से रक्षक जैसे होते हैं वो। तो वहाँ पे भी जाना होता है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको वहाँ पे भी जाना होता है। तो मैं वहाँ पे जाके मिलती हूँ आपसे। दोस्तों फाइनली मैं बाबा नरसिंह जी का जो बयाल है उनके मंदिर के सामने पहुंच चुकी हूं और यहाँ पे भी छोटा सा मंदिर है और यहाँ पे निशान के तौर पे यहाँ पे भगवान के जो त्रिशूल वगैरह होते हैं वही लगाए गए हैं। जैसे कोई पूजा वगैरह होती है तो वो यहीं पे आके उसको संपन्न किया जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे त्रिशूल वगैरह बहुत अच्छा है। और दोस्तों आपको एक बात ज़रूर देखने को मिलेगी, जहाँ पे भी भगवान जी का मंदिर होता है ना घरों में, तो उसके ठीक सामने पे बहुत बड़ा पेड़ होता है। जैसे ही यहाँ पे भी ऐसे आप देख सकते हो बहुत बड़ा पेड़ है यहाँ पे, और वो पेड़ है खड़ीक का। ज़्यादा बांज और खड़ीक के ही पेड़ होता है, तो यहाँ पे है खड़ीक का पेड़। मैंने फाइनली यहाँ पे बाबा नरसिंह जी की बयाल के पास भी वहाँ पे अगरबत्ती जला दी है। तो अभी मेरे को घर जाना है और शायद समय भी हो चुका है 11 साढ़े 11 के आसपास। तो मेरे को खाना ही बनाना है। मम्मी लोग 1 बजे तक घर जाएंगे। तो लेट्स गो, आपसे मिलते हैं सीधे घर पे पहुँच के। तो दोस्तों मैं फाइनली घर पे आ चुकी हूँ और अब मेरी तैयारी है खाना बनाने की। राजमा भी पक चुकी है और अब सीधे मिलते हैं आपसे खाना बनाने के बाद। तो दोस्तों फाइनली मैंने दाल बना दी है। दाल यहाँ पे बन रही है और उसी जिस कुकर पे हमने राजमा को बॉयल किया उसी कुकर पे मैं अभी चावल बनाऊंगी। तो दोस्तों दिन के 1 बजने वाला है। तो आजकल पहाड़ों में क्या होता है कि सब क्या करते हैं, खटाई खाते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि मैंने तो खटाई खानी नहीं है, तो मैंने अपने लिए सैलेड काटा है बीटरूट। तो मैं इसी को खाऊंगी अभी। तो दोस्तों अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं और अभी हमारे मोहल्ले पे आई थी ताई जी और ये चाची जी, और ये दोनों बहनें आपस में बहने थी ना तुम। और ये एक गजवान परिवार से बिलोंग करते हैं और एक चौहान से ही आई थी ताई जी के यहाँ पे। नहीं बहुत अच्छी बतला जरा सा। तो अभी जा रहे हैं ये किसकी बॉडी भी जे वो बनी। तो अभी जा रहे हैं ये बॉडी जावा। ओके गाइस बाय बाय। तो चलो जी मैं भी ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आज के ब्लॉग के माध्यम से आपने देखा कि कैसे हमारे जो उत्तराखंड जो हमारी पहाड़ों के देवी देवता है वो पुराने घरों में सजे रहते हैं और आपने बाबा नरसिंह के दर्शन किए। तो मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। जय बाबा केदार की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।